अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें और हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचा के रखें। आज ही किचन से काम शुरू होने लगा है और मैं बना रही हूँ मैकरोनी। सिंपल मैकरोनी बन रही है। मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छा सा कड़कड़ा लिया था ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया चिकन को डाल के हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया और जब उसका कलर चेंज हो गया फिर उसके ऊपर नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च डाल दी। बस सिंपल 3 चीज़ों से हम ये मैकरोनी बना रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने इसको चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि इसका कलर जो था थोड़ा सा रेड रेड हो गया। तो साथ में मैंने मैकरोनी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी थी। ये काफ़ी हद तक बॉईल हो गई है। तो मैं फिर इसको गर्म पानी से निकाल के अच्छी तरह ठंडा पानी ऊपर डालूँगी और फिर ऑयल लगा के रख दूँगी ताकि ये जो है आपस में जुड़े बिल्कुल भी ना। तो ये मेरा चिकन जो सा काफ़ी हद तक जो सा फ्राई हो गया और मैं साथ साथ सब्जियों की कटिंग भी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें गाजर बारीक छोटी चॉप करके डाल दी ताकि गाजर जो सी है ना सख्त होती है जल्दी गल जाए। और साथ में मैंने ये फ्रीज़ करके मटर रखे हुए थे अच्छी तरह धो के ये भी डाल दिए ताकि ये भी जो है ना नरम हो जाए। गाजर और मटर ज़रा सख्त होते हैं इसलिए इनको चिकन के साथ ही डाल दिया था ताकि तीनों चीज़ें जो सी हैं एक साथ गल जाएँ और नरम हो जाएँ। जितनी देर में ये पक रहे थे मैंने साथ साथ शिमला मिर्च और बंद गोभी की कटिंग करना शुरू कर दी। मैं पहले ये नहीं करती कि सारी चीज़ों को काट के रख लूँ। मैं काम शुरू कर देती हूँ, साथ साथ कटिंग भी करती जाती हूँ और साथ साथ इनको फ्राई करने का काम भी करती जाती हूँ। एक टाइम में ही जो है दोनों काम होते जाते हैं, बजाय कि पहले बैठ के मैं सारी चीज़ों की कटिंग करूँ और फिर बैठ के सिर्फ अकेला मैं उसको पकाना शुरू कर दूँ। मैं थोड़े से टाइम में ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, चाहे इसके कि ज़्यादा टाइम आप किचन में सर्व कर दें। जो टाइम बच जाता है वो आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं। लेकिन यह है कि इफ्तारी के टाइम में तो टाइम बचता ही नहीं है। एंड टाइम तक जो सा बंदे की दौड़ी लग रही होती हैं, बाज़ दफ़ा तो रोज़ा भी इसी में खुल जाता है। हालांकि मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी माशाल्लाह इफ्तारी के टाइम में काम ज़्यादा होता है ना, तो मेरा हर घर में ही ऐसा हो रहा होता है। तो चलें, अल्लाह ताला सबको सेहत और दूसरी ज़िंदगी दें और सब अपने अपने काम करते रहें, खाते रहें और खाते रहें। तो ये जी फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी और बंद गोभी डाल दी थी क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो बहुत जल्दी से हो जाती हैं। बस इनको हल्का सा ही हीट लगनी होती है तो ये नरम हो जाती हैं। तो बस फिर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि ये सारा जो है ना मसाले के साथ रच बस जाए। और ये हरी भरी जो सी है हमारी डिश बन रही है, कितनी खूबसूरत लगती है। कलर अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत बनाया ना हर चीज़ के देख के ना ऐसे दिल खुश हो जाता है। जब मैं ऐसी कोई चाइनीज़ चीज़ें बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इनके कलर जो है ना वेजिटेबल के बहुत ही प्यारे लगते हैं। रेड, ग्रीन या वाइट इस तरह ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, बनाने का भी मज़ा आ रहा होता है। तो जब भी कोई चाइनीज़ बनानी होती है ना तो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ क्योंकि ये कलरफुल जो वेजिटेबल हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस फिर मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और जब ये थोड़ा सा देखा कि मिक्स हो गई हैं फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था थोड़ा सारा जी सोया सॉस डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। और फिर साथ में 2 चम्मच चिली सॉस डाला था क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी दड़ा मिर्च और काली मिर्च डाल चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं और वैसे भी रोज़ा खोल के मज़ा नहीं आता ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने का ना। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर ज़्यादा सारा टमाटो केचप डाल दिया, तकरीबन ये 5 चम्मच के करीब था। टेबल स्पून जो होते हैं ना, 5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें केचप डाल दिया था। और बस फिर मैंने इसको सब कुछ अच्छा तरह मिक्स किया और थोड़ी देर दम पे रख दिया था। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो पानी था ना वो भी ड्राई हो जाए, इतनी देर तक इसको दम पे रखना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये शिमला मिर्च और बंद गोभी है ना इसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हल्का सा ही बस दम लगाना होता है। बस फिर मैंने इसको दम लगा दिया, तकरीबन 5 मिनट दम पे पड़ी रही और फिर मैंने उसको पैन से निकाल के देसी के अंदर डाल के अच्छी तरह सारा मिक्स कर लिया था और ये हमारी मज़ेदार सी मैकरोनी बन के तैयार हो गई थी। आज मेरे बेटे ने अपने दोस्त को भी दावत दी हुई थी तो उसने भी आना था इफ्तारी में, तो इसलिए मुझे जो सा ना जल्दी जल्दी सारे काम करने थे। और ये मैंने रोल निकाल के रख लिए थे बाहर, कुछ चिकन रोल हैं, कुछ आलू के रोल हैं और बाकी छोटे समोसे जो से हैं वो आलू के बनाए थे। तो बस मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई, साथ में मैंने पकौड़े बना लिए थे। पकौड़े तो हर मस्ट होते हैं ना, फ़र्ज़ होते हैं। तो ये मुझे बात बड़ी मज़े की लगती है कि वो कि ए ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पकोड़े नहीं। लेकिन हमने तो ना पकोड़े ही अपने पे फ़र्ज़ कर लिए हैं। पकोड़ों के बगैर जो था ना वो इफ्तारी तो होती नहीं किसी की भी। तो बस ये पकोड़े साथ साथ बन रहे थे जो हर घर में ही बन रहे होते हैं। हर घर में क्या, हर शॉप पे बन रहे होते हैं। जहाँ देखो पकोड़े और समोसे फर्स्ट है।
बस फिर ये इफ्तारी वगैरह हो गई, सारे काम हो गए थे। ये टमाटर मैंने मंगवाए थे, मैंने कहा फ्रिज में पड़े हुए ना ये ज़्यादा नरम हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है टमाटरों को सेव करने का कि टमाटर जो उनसे अच्छी तरह धो के ना बड़े से देचके में डाल के तो उसको मैंने हल्की आँच में ना चूल्हे पर रख दिया था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बस खाली टमाटर रखने हैं और हल्की आँच पर रख देना और कवर कर देना ऊपर से ना। तो 10-15 मिनट ये पड़े रहेंगे तो इसका छिलका जो सा ना बिल्कुल नरम हो जाता है। तो टमाटरों का अपना पानी निकल आता है, जिसकी वजह से जो सा इनका छिलका नरम हो जाता है और वो आराम से बड़े आराम से ना उतर जाता है। तो बस ये मैं टमाटरों का छिलका जो सा रिमूव करती जा रही थी और जो ना इसको ग्राइंडर या जग में डाल रही थी। तो ये जग में डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बन जाएगा और मैं फिर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये फ्रीज टमाटर जो होता है ना, ये पेस्ट जो होता है ये बहुत ही काम आता है हर खाने में। आजकल टमाटर भी ऐसे होते हैं ना, गलते ही नहीं है, जितना मर्जी इनको गलाते रहो ना मोटे मोटे रह जाते हैं। तो ये पेस्ट बना हो ना तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। तो मैं ना ज़्यादा टमाटर मंगा के ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। बस टमाटर जो साबुत इसलिए रखती हूँ कि बाद सब्ज़ी होती है जैसे भिंडी होगी उसमें साबुत टमाटर डलता है, तो उसमें चाट वगैरह में दही बल्लों में साबुत डलते हैं, तो वो मैं कच्चे टमाटर इस तरह रख लेती हूँ। वरना कोशिश यही करती हूँ कि सारे टमाटरों का पेस्ट बना के आराम से फ्रीज़ कर दूँ। हर खाने में जो सा है ना ये डाल जाते हैं। तो ये फिर ज़्यादा सारे टमाटर थे, बारी बारी मैं इनको करती जा रही थी और पेस्ट बना के मैंने 2 बर्तन भर लिए और उसको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और इसके बाद मैं जब ये फ्रीज़ हो जाएगी फिर मैं इसकी कटिंग करके बैग में बंद करके ना शॉपर वगैरह में जो होते हैं प्लास्टिक के बैग उनमें बंद करके रख दूँगी। फिर मैं ये मेरे अगले दिन का व्लॉग था। फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने अपने कपड़े निकाल रही थी, मैंने कहा इस्त्री करके पहनूँ। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है ना फिर दिल करता है अच्छे अच्छे कपड़े निकालने को पहनने को। तो ये मेरा बड़ा खूबसूरत सा बलोची सूट था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं इसको निकाल रही थी, मैंने कहा इसको इस्त्री करती हूँ पहनती हूँ। लेकिन यह है कि जैसे ही पहनने का इस तरह के कपड़े पहनने का सोचते हैं ना साथ ही बारिश हो जाती है और फिर ठंड हो जाती है। तो बस मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इनको इस्त्री करती हूँ और रख देती हूँ इस्त्री करके ना। तो ये बहुत खूबसूरत सूट है, ये मेरा कोयटा से लाए थे, मेरे अब्बू लाए थे। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो जो है ना इसके सारे मिरर वर्क हुआ हुआ है। बलोची सूट तो आपको पता ही है कैसे के होते हैं। तो इसकी ये बड़ी सी पॉकेट है जिसका बड़ा ही फ़ायदा है कि आप इसमें अपना मोबाइल रख सकते हैं, टिशू रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। तो ये मुझे सूट पहन के ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इसको अब इस्त्री कर लूँगी और फिर लटकाऊँगी, जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है ना फिर पहन लूँगी। तो ये इसके सारे जो है ना साइड पे भी लेस लगी हुई है, ये जो मिरर वर्क है ना कढ़ाई हुई है, पीछे भी सारा लगा हुआ है और पाइंचों के नीचे भी लगा हुआ है। तो बस फिर मैंने अपने दुपट्टे की कलेक्शन निकाली। मैंने कहा दुपट्टे जो से अब स्टॉलर सारे समेट दूँगी, क्योंकि स्टॉलर तो अब गर्म लगते हैं ना। तो मैंने अब दुपट्टे निकाल लिए थे कि ताकि मैं इनको ना इस्त्री करके तो साथ साथ लगाती जो बाज़ जो से अबाया के ऊपर ओढ़ने वाले हैं और बाज़ दुपट्टे जो से सूटों के साथ किए। मुझे ना बहुत 3 पीस सूट जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे इस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं जिनके साथ ना इस तरह के प्लेन दुपट्टे होते हैं। मतलब मैं ज़्यादा इस तरह के कपड़े पसंद करती हूँ, शलवार कमीज़ मतलब एक जैसा होता है। तो साथ में स्टॉलर ले लिया, ये दुपट्टा जो है ना इस तरह। सर्दियों में तो हर स्टॉलर चलते हैं, तो अभी जो से ये मेरे दुपट्टे की कलेक्शन है। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने दुपट्टे जो है ना इकट्ठे करके रखे हैं। तो वह सूटों के साथ होते हैं, सूट मैं दे देती हूँ लेकिन दुपट्टे मुझे इकट्ठे करने का ना बचपन से ही शौक है। जब मैं छोटी थी ना मेरे पास तब भी इतने दुपट्टे होते थे ना, नया नया दुपट्टा छोड़ना शुरू किया था, कोई दुपट्टा कहीं बड़ा होता कहीं बड़ा होता था, बस हर जगह ना दुपट्टे ही होते थे। तो ये मेरा शौक जो है ना अभी तक है कि मैंने दुपट्टे जो है ना बहुत सारे रखे हुए हैं। कुछ प्रिंटेड हैं और कुछ प्लेन है, ज़्यादातर प्लेन ही है। तो ये दुपट्टा था, ये मुझे बहुत ही पसंद है। 3 कलर्स हैं इसमें, लेकिन ना इसको बहुत ही हल्का सा है ये कपड़ा, बड़ा उड़ने वाला ना, मतलब सर पे नहीं ठहरता। तो फिर मैंने इसका ये किया कि इसके ऊपर ना मोती लगा ले, कट कट जो कट दाना होता है ना वो मोती सारे मैंने इस पर लगाए। बड़ी मेहनत की बैठ के एक दिन तो खैर नहीं, काफ़ी दिन लगे थे, बल्कि हफ्ता लगे थे। तो ये एक एक करके मोती जो सा मैं इस पर लगाती गई और सारे मोती जो से लगा लिए। अब ये इतना अच्छा भला भारी हो गया कि इसको ओढ़ने का मज़ा आता है। और ये इतना खूबसूरत दुपट्टा है कि 3 सूटों बल्कि 4 सूटों के साथ मैच हो जाता है। ब्लैक के ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो बस ये इस तरह के दुपट्टे हैं प्लेन जो से हैं। तो ये मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो मैं इनको इस्त्री आहिस्ता आहिस्ता करके करती जाऊँगी। और ये कुछ दुपट्टे तो बहुत ही जो है ना मुझे पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिल से करीब होते हैं, बड़ी यादें होती हैं उनसे। ये मेरी अम्मी ने मुझे दुपट्टा दिया था, बहुत सारे दुपट्टे अम्मी ने दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि ख़ास मौके पे दिया होता है। तो वो ख़ास जो मौका होता है, ख़ास टाइम होता है, वो बड़ा याद आता है। अल्लाह ताला माओं को सलामत रखें। माओं के साथ बड़ी बहारें होती हैं, उनकी दी हुई चीज़ें इतनी याद आती हैं, मतलब कि उनकी दी हुई चीज़ों को देख के मैं याद आती हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखें, मेरी अम्मी को, सबकी अम्मियों को। माओं को तो कभी भी कुछ ना हो, माँ से बढ़ के कोई हस्ती नहीं होती। तो बस ये मैं एक एक करके दुपट्टा निकालती जा रही थी और इनको सेट करके रख रही थी। अब बस मैं नीचे जाते हुए लेती जाऊँगी और इनको आहिस्ता आहिस्ता करके जब जैसे टाइम मिलेगा, रमज़ान में तो टाइम भी ज़रा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस ये मेरा काम चल रहा था। तो ये जो है ना बाज़ दुपट्टे तो ऐसे हैं कि लॉन के सूट के साथ होते हैं ना, तो सूट जो मैं फिर दे देती हूँ जो देने वाले होते हैं। तो बाकी दुपट्टा अगर मुझे पसंद हो ना तो मैं रख लेती हूँ।
क्योंकि वो फिर किसी और सूट के साथ भी मैच हो जाता है। प्लेन सूट में बात मुझे ना प्लेन कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्लेन शलवार कमीज जैसे होता है ना, तो फिर ये दुपट्टे उसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो बस जी ये मैं काम कर रही थी। और आप सुनाइए आपके घरों में सबके क्या चल रहा है। और जी मैंने ये चैनल बनाया है, आप लोग सब्सक्राइब किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो जी सब तो आप एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दें। हम सब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मेहनत का सिला हमें अता फरमाए। और सब यूट्यूबर्स को, सब लोगों को, देखने वालों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। जो जो नेक मकसद में अपना कर रहा है, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबकी नीयत यही होती है कुछ हासिल करने की। तो अल्लाह ताला सबको जो उनकी दिली मुरादें हैं वो पूरी कर दें। तो बस ये मेरा काम चल रहा था। चलें जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।